चलो नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग अगर बात करें तो कौन सा पॉइंट है वो? अब हम बात करने वाले हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन। यस, वेरी गुड। पहले हम लोग देखेंगे एडिशन सब्सट्रैक्शन और नंबर, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एक बात बताऊं मैं आपको, एक मिनट। एक बात समझनी बहुत ही ज़रूरी है बच्चों, एक बात समझनी बहुत ही ज़रूरी है कि हम अभी एडिशन क्यों पढ़ रहे हैं। ये कोई सिंपल एडिशन है, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। हम इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट को बहुत ही मान्य रखते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कि अगर यहाँ पे ऐसा मुझे समेशन करना है 12.11 प्लस 18.321, सपोज मुझे इसका समेशन करना है, तो आप एक काम करो, क्या करना है आपको, क्या करना होता है, आप ऐसे लिखोगे 12.11 एंड 18.32 एंड 1, आप ऐसे लिखोगे। चलो आंसर आएगा 1। आप कैलसी में भी कर सकते हो डायरेक्टली, 134.03। देखो तो ये आंसर आया, कैलसी में कर सकते हो डायरेक्टली। हाँ सर। अब यहाँ पे चीज मायने क्या रखनी है, आप ये पूरा नहीं लिख सकते। आपको क्या लिखना पड़ेगा, पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 पॉइंट है, और पॉइंट डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 पॉइंट है, और डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 पॉइंट है। तो हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे जिसमें डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही पॉइंट हो। तो सर ये तीसरा वाला हम काउंट नहीं करेंगे, इसको राउंड ऑफ कर दो, इट्स अ 30.43। दैट वन विल बी योर फाइनल आंसर। नहीं, समझ में नहीं आई बात? अगर आप एडिशन और जब आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर रहे हो, तब पहले तो आप क्या कर दो, सम कर दो। फिर याद रखना है, पॉइंट के बाद आप तीनों नहीं रख सकते, पॉइंट के बाद मिनिमम कितने डिजिट है वही रखने वाले हैं हम लोग। समझे बात? चलो एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, समझो। सपोज एडिशन करना है मुझे 320.384 and I can say 10 point, नया वाला एक ले लेते हैं, 320.1983, और दूसरा वाला जो है वो है 4.20, बस इतना है। आपको इन दोनों का सम करना है, तो आप कैलसी में करके बताओ डायरेक्टली। चलो 324.3983। आई बात समझ में? अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक लाइन खींचनी है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, आप यहाँ से लाइन खींचो, और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट आना चाहिए। समझे बात आप? सर ये वाले नहीं गिनने हैं, तो आप लिख ही क्यों रहे हो? अरे भाई लिखना इसलिए पड़ता है, कई बार राउंड ऑफ करना पड़ता है। अब आप देखो यहाँ पे 9 के बाद 8 है, अब मैं क्या करूंगा बताओ, क्या लिखूंगा? 324.40, पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखने हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखने हैं, पॉइंट के बाद 4 है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखने हैं। इज इट क्लियर? यस और नो? हाँ या ना बोलो। चलो यस सर। क्लियर है ये बात? यस सर। चलो सर हाँ बोलो, सुन रहा हूँ मैं। तो ये सम करके बाद में राउंड ऑफ करना है? हाँ पहले सम कर देना, फिर राउंड ऑफ करना है बाद में, याद रखना ये बात। पहले करे तो एक्यूरेसी कम होगी। सुन पहले करके बताता हूँ, ऐसे लिख देता है 320.19 और यहाँ पे लिख देता है 4.20, आंसर तेरा तो यही रखेगा। आई बात समझ में? जबकि ये कम Yes. एक्यूरेट है, ये ज्यादा एक्यूरेट है। अब आई बात समझ में, ऐसा क्यों करते हैं? यस सर। समझ रहा है बात? थोड़ा लग रहा है ना जैसे डीप में पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा लग रहा है ना कि फिर खत्म करने की बात लग कर रहा रहा हूँ? तो ठीक है भाई, देख लेना। चलो अब एक और बात करता हूँ मैं, अब इसका आंसर आप लोग दोगे, ठीक है? चलो इसका आंसर आप लोग दोगे।
अब क्या करना है पता, कैल्शियम में कर लेना, कैल्शियम में करके आंसर दे दो, चलो कैल्शियम में करके आंसर दे दो। 430.3815 नहीं नहीं, कोई एक बंदा बोलो, चैत्रा बोल चलो। 430.3815 हाँ, कैल्शियम में भी इसका आंसर मुझे दे सकते हो करो। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 4, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 3, कौन कम है 3 की 4? 3 तो पॉइंट के बाद हम कितना रखेंगे 3 तो क्या इसका 3 राउंड ऑफ करना है? तो आप थोड़ा हमें या बताओ, इसका राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा वो बताओ चलो। 9 हो जाए 2 हो 43 जाएगा 0.381 0.381 3 82 2 2 आएगा। 2 राउंड ऑफ ऑड करना है सिखाया कि नहीं सिखाया? सर आपने लॉ सिखाया था। राउंड ऑफ करने के लिए और ऑड है +1 होगा नहीं, 5 है तो उसके आगे वाला देखो, इवन है कि ऑड है, इसमें। ऑड है तो +1 कर देना, यही था ना, यस सिखाया है ना इन शॉर्ट? यस सिखाया। यस तो कोई सर दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आएगा 430.382। राउंड ऑफ करना आता है ना आपको? चलो इसका मुझे राउंड ऑफ करके दो तो। और इसका राउंड ऑफ करके दो। 310 जीरो 31024 4.24 दोनों का सेम 24 पीछे इसका 24 ही यहाँ पे 4 है तो बढ़ेगा नहीं, सिखाया था ना ये पॉइंट? हाँ सर 24 ही तो रहेगा। ठीक है, ओके, मुझे लगा नहीं सिखाया। चलो अब सब्सट्रैक्शन में भी सेम है, सब्सट्रैक्शन में भी आप कैसे करो, ऐसे 52.2903 है और माइनस 1.13 कर दो, चलो इसका आंसर दे दो, कैल्शियम ही निकालो तो कोई दिक्कत नहीं है। 51.1603 51.16 ओके। अब आप थोड़ा सा सोचो, यहाँ पे कितने डिजिट है 4 और यहाँ पे 4 कितने डिजिट है, 2 तो हम कितना रखेंगे 2 पॉइंट डेसिमल के बाद हम कितना रखेंगे 2 रखेंगे कि 4 रखेंगे? 2 तो आंसर 2 क्या 2 आएगा, सर राउंड ऑफ करके आंसर क्या आएगा? 16 दैट्स ऑल, दैट्स योर आंसर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना बच्चों अच्छे से? ये कोई बच्चा है जो बार बार अनम्यूट हो रहा है, उसको मैं बोल दूं म्यूट हो जाता हूँ। यश गेड़िया है, सोनानी मीजा कोई है, सोनानी बंद कर। चलो ओके, भूमिका सुनाई दे रहा है ना तुम्हें? यस चलो नेक्स्ट वन की बात करते हैं। अब आप घर के लिए होमवर्क के लिए रखो भाई, चलो होमवर्क लिख लो, पहला वाला लिखो। सर हाँ बोलो, हाँ बोलो। सर वो किसी की छोटी बहन आके बोल के गई है, स्टूडेंट्स में से कोई नहीं बोला। इट्स ओके है, चलो अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करने दो मुझे। अब लिख लो, लिख रहे हो ना सब ये आप? माइनस में भी आंसर आ सकता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। चलो एकदम इनफ है, बस इतना रखो सर। लास्ट वाला लिख देता हूँ।
चलो पॉइंट वाले के बाद के डिजिट देखने होते हैं सब्सट्रैक्शन और एडिशन में। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन वाला पॉइंट। चलो रेडी? चलो लिख लिया सबने? रेडी सर। यस तो ये सर। आपके लिए होमवर्क है, और जो चल रहा है वो क्लास नोट में लिखोगे, एक बार होमवर्क में भी लिखोगे। जो चीजें चल रही है वो भी आपको लिखनी ही लिखनी, याद रखने की बात, समझ रहे हो? चलो ओके ओके, नेक्स्ट वन। अब हम बात करने वाले किसकी बात करेंगे बताओ? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसमें क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। रट्टा नहीं मारना है कोई भी चीज, ठीक है? अच्छे से शांति से धीरे धीरे। चलो पहला वाला हम देखते हैं। 215.39 इंटू 12.29। ओके, क्या आंसर आएगा बताओ? आप मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर दे दो, फिर मैं बता दूँ देखना कैसे होता है। 215.39 इंटू 12.29 है, आंसर दे दो। 2647.1431 2000 एंड 647 हाँ हाँ पॉइंट पॉइंट। 1431। अब आपको कितना आंसर आप लिख सकते हो तो वो मैं आपको बता दूं अच्छे से। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट, यहाँ पे टोटल नंबर देखना है। यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो बताओ? 5 5 यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं? 4 तो आपका जो फाइनल आंसर है ना, आपके उस फाइनल आंसर में सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए 4। तो आपको इसको है ना राउंड ऑफ करना है अप टू सिग्निफिकेंट नंबर, अप टू सिग्निफिकेंट नंबर 4 आपको इसको राउंड ऑफ करना है बच्चों। तो अभी इसके सिग्निफिकेंट नंबर कितने गिन के बताओ? 8 8 इसको 4 तक ले जाना है। तब हमें हमें तो डायरेक्टली पता चल ही जाएगा कि हम कैसे कर सकते हैं। आप देखो ये हो गया 2647.1 है, तो क्या आगे मैं बढ़ोतरी करूंगा कि नहीं करूंगा बताओ? नहीं करो। पीछे भी कोई बढ़ नहीं रहा है, ठीक है? चलो अगर स्टेप बाय स्टेप जाना है तो ऐसे जाएंगे। फिर हम जाएंगे 2647.14, फिर हम जाएंगे 2647.1, फिर हम लोग जाएंगे 2647, फिर उसके आगे ऐसे आता है 2640 आता है, उसके आगे आता है 2600, और उसके आगे राउंड ऑफ होता है 2000। इस तरह से होता है, समझे बात? यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है बताओ? यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है? 604 है, उसका भी 0 हो जाएगा। 7। हाँ अगर तुम्हें आगे आगे जाना ही जाना है तो 6 5 ओके 4। ये देखो अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर ये 0 नहीं गिना जाता, तो ये 3 ही है। फिर ये कितना आएगा? 4, हाँ 3 2, अरे 1। आई बात सुनो, मतलब 1 सिग्निफिकेंट जो इसके एकदम नजदीक है वो 2000 होगा, समझे बात? हमें कहाँ तक जाना है? 4 तक। तो ये 4 वाला तक। हमारा लास्ट आंसर आ गया। लेकिन हर बार ऐसी मजदूरी नहीं करनी है, समझे बात? तो एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं। अब ये लिख लेना पहले, आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। हमारा आंसर ये रहा, यहाँ पे हमें आंसर दिख रहा है, ठीक है? चलो रेडी?
लिख लिया? हम लोग नया लाते हैं। डन सर। ओके सर दूसरा एग्जांपल दो ना। हाँ करो आप। तो यहाँ पे ऐसा है 0.002987 इंटू 24.8935। इसका आंसर कितना है वो बताओ, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 0.07 0.07 43 48 56 56 88 8। 8 चलो ठीक है। अब यहाँ पे 45। चलो ये मल्टीप्लिकेशन आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं वो बताओ। 4 4 और यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं वो बताओ। 6 6 तो जो आंसर आ रहा है उसमें हमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर चाहिए। 4 4 तो मुझे कहाँ तक जाना पड़ेगा पता है, यहाँ से लेके ये 1 2 3 4 यहाँ तक मुझे आंसर लिखना पड़ेगा। एम आई राइट, यस और नो? यस यस सर सर yes, अब आप मुझे बता दो, हमें इजीली मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ। 0.0748। 0.074 देखो ये 6 8 है तो ये 9 हो जाएगा, ये 9 है तो ये 7 हो जाएगा, ये 7 है तो ये 6 हो जाएगा। और फाइनल आंसर समझ रहे हो बात? यस सर अब यहाँ पे देखो कितना है सिग्निफिकेंट नंबर 4। तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में सॉरी ये जो होता है, एक सेकंड, ये जो होता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन, पॉइंट के बाद आप देखोगे कि कितने पॉइंट के बाद आप देखोगे कि वहां पे कितने नंबर है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं कि मल्टीप्लाई कर दिया उसके बाद इन दोनों में से जिस किसी का भी जो सिग्निफिकेंट नंबर कम है हम वही रखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने सिग्निफिकेंट नंबर इसका कितना रखेंगे हम लोग बच्चों, 0.07485 है, हम कितना रखेंगे बताओ, 0.07486 रख दिए 4। चलो इसका मुझे आंसर देना है आपको। चलो इसका आंसर दे दो। सर लिखो 14.746 4933। चलो अब आप यहाँ पे देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है वो बताओ। 4 4 कितने? 4 4। 4 यहाँ पे कितने 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है? 5 5 हमारे आंसर में कितने होने चाहिए? 4 4 यहाँ तक मुझे लिखना पड़ेगा, राउंड ऑफ करके बताओ। 14.75 5 चलो अगर यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो वो मुझे पूछ सकते हैं। नो सर चलो क्लियर होगी है पूरी की पूरी बात, यस और नो? yes sir यस सर। चलो तो और किसी को बच्चों को अगर कोई डाउट है तो मुझे इजीली पूछ सकता है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे ये नहीं है कि भाई मीटिंग में आवाज़ आ रही, बच्चे आवाज़ करे तो समझ में नहीं आ रही है बात, जब वो बोलेंगे तभी डाउट्स पता चलेगा और आपको पता चलेगा, ठीक है। सो शांति से पढ़ने की ट्राई करो, ये बहुत ही इजी पॉइंट्स है और इजीली आपको आ जाएंगे क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन ही है। चलो तो अब मैं जो है मीटिंग को एंड करना चाहूँगा। इज इट क्लियर? एंड कर दो अब मीटिंग कि नया वाला पॉइंट आगे बढ़ाओ? हाँ सर 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 हाँ बोलो। इसके रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं सिग्निफिकेंट के? एक बार जेई में पूछा गया था, ये बोर्ड में बहुत कम आते हैं, ओके लेकिन यू शुड नो बिकॉज यू जस्ट वांट टू इंक्रीज एक्यूरेसी इन योर आंसर। आपको ये सब चीजें पता Yes, होनी sir. चाहिए। जब आप एग्जाम्पल सम करते हो तो डायरेक्टली जो मन में आता है वो लिखते जाते हो तो वेरिएशन बढ़ जाता है, पता है ना। एक ही आंसर होता है लेकिन दो बच्चों का आंसर डिफरेंट आता है, थोड़ा वेरिएशन होता है। यस और नो? यस पॉइंट में अलग अलग आता है। हाँ
सिग्निफिकेंट, यही तो बता रहा हूँ, सिग्निफिकेंट डिजिट का यूज कहाँ होता है? एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए होता है। इससे ये बात बची कि आंसर कौन सा आना चाहिए। अगर आप सभी ये रूल्स फॉलो करेंगे तो सबका आंसर एक आएगा, मीन्स यूनिक आंसर आएगा ऐसा। अदरवाइज प्लस माइनस थोड़ा सा वेरिएशन होगा, अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। जैसे मैं मेरे वेट की बात करूं तो अब तक मैं ये बता रहा था मेरा वेट 85.2 है, लेकिन इट्स ये 85.23496 किलोग्राम भी तो हो सकता है। अब मैंने कितनी एक्यूरेसी के साथ मेजर किया है वो देखना होता है। अब देखो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट नंबर है मेरे वेट के, 7 1 7 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? 3 तो कौन सा 3 वेट मेरा? दोनों वेट ही है मेरे, लेकिन वेरिएशन कहाँ पे ज्यादा आएगा वो बताओ। अगर मैं ये वाला यूज करूंगा तो वेरिएशन ज्यादा है, अगर मैं ये वाला केजी यूज करूंगा तो वेरिएशन कम आएगा। अगर आप सिग्निफिकेंट डिजिट बढ़ा रहे हो तब आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, समझे बात? यहाँ पे काम में आता है, यस सर। मैथमेटिशियन के लिए सर बहुत काम का है। सर होमवर्क नहीं दोगे मल्टीप्लिकेशन के? हाँ चलो फटाफट से लिख लो होमवर्क, थैंक्स फॉर रिमेम्बर। सर 5 सम बराबर है। डिवीजन में भी सेम है, हाँ डिवीजन में भी सेम। हेलो बच्चों, जो भी आंसर आए इसमें देखो कितने कम रहते हैं वही देखना है, सेम चीज। उसका एक डिवीजन का सॉल्व करवाओ ना। हाँ हाँ, अच्छा इसका आंसर दे दे, क्या आ रहा है? 100.90 है डिवाइडेड बाई 10.89, आंसर कितना आ रहा है वो बता। चलो ये वाला सॉल्व करो, इसका आंसर बता। सर हाँ 9.3081 9.30 81 हाँ बस बहुत हो 18। गया, बस इतने तो बहुत होगा। हाँ 1 ही, इसके बाद 1 ही राइट। हाँ सुनो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं? 5 यहाँ पे कितने हैं? 4 तो ये जो 4 है हमें यहाँ तक जाना पड़ेगा, राउंड ऑफ करके आंसर क्या आएगा? उतना ही आएगा। 9.308 वैसे ही है ना? हाँ वैसे ही सेम। ठीक। तो सर हाँ हमको एग्जाम में कैलकुलेटर साथ में ले जाने दे परमिशन है? हाँ एग्जाम में है ना, स्कूल में? स्कूल में भी है। तो अच्छा है, वरना ये मल्टीप्लिकेशन करने बैठेंगे उसमें ही टाइम चला जाएगा। कुछ हाँ तब भी हम, हाँ तब हमें भी पता चलता है। अगर ऐसा है तो हम उतने डिफिकल्ट नहीं देते। चलो निकाल लेना है सभी चीजें। हो गया ये। यस नेक्स्ट सर। जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम लोग एनालिसिस करेंगे यूनिट कन्वर्जन, जो हमने देखा था और जो आपने देख रखा है वही है। उसके बाद शुरू हो गया ओरिजिनल केमिस्ट्री, ठीक है। मीन्स ये सभी केमिस्ट्री है लेकिन ये मैथमेटिकल क्वेश्चन ज्यादा था। अब जो हम बात करने वाले हैं वो केमिस्ट्री पे थोड़ा ज्यादा बात करने वाले हैं, ठीक है। ओके चलो ओके एंड करता हूँ मीटिंग।
हम्म